हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 अप्रैल दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शुद्ध करना और पवित्रता। लेव व्यवस्था की पुस्तक 8वें अध्याय के 22वें और 23वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया। मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। अजी जो लेव व्यवस्था की पुस्तक में पहला भाग शुद्ध करने को दर्शाता है और दूसरा भाग पवित्रता को दर्शाता है, जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। शुद्ध करना एक काम है और पवित्रता एक प्रयास है। जबकि शुद्धता शुरुआत है तो पवित्रता अंत के रूप में रहती है। केवल अगर आप शुद्धता से शुरू करते हैं तो आपका जीवन उस गंतव्य तक पहुंच सकता है जो पूर्ण पवित्रता है। शुद्धता नींव है और पवित्रता उस पर निर्मित इमारत है। यीशु मसीह ने आपको शुद्ध करने हेतु अपना खून उंडेल दिया। उसने आपको पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। आपको अपने द्वारा किए गए सभी पापों से साफ होने की आवश्यकता है। आपको पवित्र बनना होगा ताकि पाप का यह गुण कभी भी आपके पास ना आ सके। छुटकारा और उद्धार प्राप्त करना सफाई के बाद के प्रभाव है। आप एक दिन में भी छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन पवित्र बनना एक ऐसा अनुभव है जिसे आपको पूरे जीवन काल में पूरा करना होगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि याजकों ने शुद्ध करने के लिए मेढ़े के रक्त का उपयोग किया था। उन्होंने इसे दाहिने कान के सिरे पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाया। यह क्या दिखाता है? पहला, दाहिने कान के सिरे पर रक्त आपके कानों पर लगाया जाना चाहिए ताकि आप ध्यान से पवित्र शास्त्र के सत्य को सुन सकें। आपके कान समर्पित होने चाहिए। आप कह सकते हैं, बोले प्रभु, आपका दास सुनता है और दिव्य आवाज को सुनेंगे। दूसरे, दाहिने हाथ के अंगूठे के विषय में, यह हाथों के कामों और सेवकाई को इंगित करता है। प्रेरित पौलुस ने पूछा, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं? प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 6वें वचन में तमिल वर्षन में और हिंदी में 22वें अध्याय के 10वें वचन में हम ये देखते हैं। यदि हाथ साफ होंगे तभी सेवकाई में सामर्थ होगी। तीसरा, दाहिने पैर का अंगूठा। पैर सुसमाचार का प्रचार करने के कार्य का संकेत देते हैं। यशायाह के समान कहें कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें। पके खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर कम हैं। अपने पैरों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित कर दें। आप उनकी सेवा करने के लिए करुणा से भरकर रवाना हो सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, स्वयं को हमेशा मसीह के लहू के गढ़ में छिपा कर रखें। शरीर के प्रत्येक अवयवों को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें। उन्हें धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंप दें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, कुलुस्सियों 2 अध्याय के 7वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आशीष दें।